शहरों में फुकदान ही फुकदान, और उस फुकदान पे बात करेंगे। लेकिन शहरों में सियासत भी है, और सियासत में आने वाले इंतखाबात सारे फरिश्ते। मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने की सरकार पर तोल रही है। बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाबात होंगे। पंचायती इंतखाबात की तारीखें भी मुकर्रर की जा चुकी हैं, और जम्मू कश्मीर में क्या इंतखाबात कब और कैसे होंगे इसके लिए कोई तारीख मुकर्रर तो नहीं है, लेकिन सियासत गर्म होने लगी है। और क्या जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें यूटी में इलेक्शन लड़ेंगी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके से अपनी राय दे रहे हैं। कोई किसी के हवाले से कोई किसी तरह की बात करता है, और किसी और के हवाले से किसी और तरह की बात करता है। लेकिन सियासी जमातों में पीडीपी भी है, और पीडीपी के दफ्तर पर आज पीडीपी के सीनियर लीडर को खिराज अकीदत अदा करने के लिए एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान पीडीपी के इस इजलास में पीडीपी के लीडरान को, सीनियर लीडर को, जो पिछले दिनों कोविड की वजह से ज़िंदगी की जंग हारे के लिए दुआई मग़फ़िरत भी अदा की गई। लेकिन इसके बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा कि सवाल इंतखाबात का है और इंतखाबात में पीडीपी का क्या रोल रहेगा, तो जवाब पीडीपी के सीनियर लीडर ने कुछ इस तरह से दिया। इनका सिर्फ एक मकसद ये है कि यहाँ जो इलेक्शन ये करेंगे, बाकी जो पार्टीज़ यहाँ हैं उनको दबा के रखेंगे और खुद ये कोशिश करेंगे यहाँ सरकार बनाने की, जैसे इन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाई। अफसोस की बात है कि यहाँ का हर एक, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, बिजनेसमैन है, मजदूर है, रेड़े वाला है, टैक्सी वाला है, ड्राइवर है, कोई भी है, इस वक्त वो परेशान हाल है। और वो क्या इलेक्शन करे? कौन सा इलेक्शन करेंगे डिफेंस मिनिस्टर साहब? कौन सा इलेक्शन करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वी डोंट वांट स्टेटहुड। पीडीपी नहीं चाहती। पीडीपी चाहती है 4 अगस्त 2019 को जो पोजीशन थी वो पोजीशन बहाल होनी चाहिए। नहीं हुआ। जहां तक अब इलेक्शन का सवाल है, हमारे प्रेसिडेंट बंद है, हमें मिलने भी नहीं दिया जाता है उससे। 2 बार हमने ये एप्लीकेशन की कि हमें मिलने दिया जाए। सिर्फ 4 लोगों ने, 4 लीडरों ने अभी तक हमें मिलने नहीं दिया। हम उनके साथ मशवरा करेंगे, जब वो बाहर आएंगे उनके साथ बैठ के एग्जीक्यूटिव कमेटी काउंसिल बैठेगी, वो फैसला करेगी कि क्या हम इलेक्शन में अगर होने वाला है क्या हम उसमें हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। तब तक हम कोई फैसला नहीं करेंगे। माना कि पीडीपी इन इंतखाबात के लिए फ़िलहाल तो कोई फ़ैसला नहीं कर चुकी है, लेकिन आसार पीडीपी के अंदर के यही बता रहे हैं कि वो इन इंतखाबात से शायद दूर रहेंगे। और पीडीपी के साथ साथ देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोशी इख्तियार किए हुए है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ साफ जाहिर है कांग्रेस भी अभी चुप ही है। बीजेपी तैयारी कर रही है और अपनी पार्टी भी सर तोल के आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल, मुद्दा सबसे बड़ा यही रहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की क्या हिकमत अमली होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुर्सी मिलनी चाहिए, जिस भी हाल में हो मिलनी ज़रूरी है, और उसके लिए ना यूटी देखा जाएगा, ना स्टेट देखा जाएगा, ना 4 अगस्त देखा जाएगा, ना 5 अगस्त की बात की जाएगी। लेकिन पीडीपी के हवाले से भी कुछ लोग यही कहते हैं कि मामला कहीं न कहीं अब उस लीडर पर है जो फ़िलहाल नज़रबंद है, फ़िलहाल कैद में है। उसके आने के बाद ही फैसला किया जाएगा। लेकिन पीडीपी के भी बहुत से लीडर बेताब हैं इंतखाबात के लिए, मान रहे हैं कि इंतखाबात हों तो तब बात बन सकती है। ये सियासत के पहलुओं पर हमारी नज़र, लेकिन अवामी मसाइल और अवामी मसाइल में पानी की परेशानी, जल शक्ति डिपार्टमेंट, जिसे पुराने ज़माने में स्टेट की हिस्ट्री बदलने से पहले पीएचई डिपार्टमेंट कहा जाता था, और जब स्टेट बदली, यहाँ का स्टेट का बाइफर्केशन हुआ, यहाँ यूटी बनी, तो तब इसका नाम जल शक्ति यानी पानी की ताकत का नाम दिया गया। लेकिन पानी की ताकत का नाम दिए जाने के बावजूद पानी अपनी ताकत, ये महकमा अपनी ताकत भी कुछ नहीं दिखा सका है। वादी कश्मीर के शुमाल और जनूब में हर तरफ हाहाकार मची हुई है पानी की परेशानी, और इस पानी की परेशानी में हर तरफ कहा जाता है कि 2020 जहां परेशानियों का साल रहा, दुनिया भर में कोविड के डर रहा, दुनिया भर में आलमी जंग का ख़तरा रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर में पानी की परेशानी का ख़तरा हर वक्त सर पे ही रहा। और जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर पे कश्मीर वादी में पानी की परेशानी के लिए लोगों ने अक्सर मुजाहरे भी किए। श्रीनगर शहर को सप्लाई करने वाला पानी का मेन सोर्स, उसके में ख़राबी आई है, वो पिछले साल आई थी। सरकार भी जानती है, पीएचई डिपार्टमेंट यानी जल शक्ति डिपार्टमेंट भी जानता है, लोग भी जानते हैं, लेकिन महकमा आज तक
पानी की उस सप्लाई लाइन को बहाल नहीं कर सका है। टेंडर्स भी फ्लोट किए गए हैं, कुछ हल्का फुल्का काम भी चल रहा है, 1-2 मजदूर काम भी करते हैं, कभी महीने में, हफ्ते में या साल में वहाँ इंजीनियर भी जाता होगा, लेकिन असल में यही है, परेशानी आवाम को हो रही है। शहर ख़ास के ऊपरी इलाकों में पानी नहीं है, दूर दूर के इलाकों से उन्हें पानी लाना पड़ता है। कभी PHE डिपार्टमेंट को कुछ हो जाए तो तब वो वहाँ पे टैंकर भेज देते हैं, लेकिन ओवरऑल लोग यही कहते हैं कि पानी नहीं है। शहर ख़ास के निचले इलाकों को छोड़ के देखा जाए तो शहर के बिमना के इलाके में कल 24 घंटों के लिए कोई पानी नहीं था, और श्रीनगर के छानपुरा और नटीपुरा के इलाके में भी लोग कहते हैं बहुत वक्त हुआ जब उनके नल से पानी गुजरा करता था, और श्रीनगर के बटमालू के इलाके भी यही कहते हैं कि पानी नहीं है। और पानी की परेशानी दूर दराज के इलाकों में भी है, और दूर दराज के इलाकों से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। सोपोर वुलर झील के किनारे पे आबाद है, वहाँ पर भी पानी की कमी है। दरिया जहलम बारामूला से गुजरता है, पानी वहाँ भी नहीं है। और बांडीपुरा ज़िले में एशिया के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर भी है, वहाँ पर भी पानी नहीं है। और शहर में डल हो या दरियाई जहलम, सब कुछ होते हुए भी जल शक्ति डिपार्टमेंट को पानी हो रहना पड़ता है। और पानी किसी परेशानी में इन दिनों जो बैक टू विलेज प्रोग्राम हो रहे, हर जगह लोगों ने सवाल उठाए, इलाकों में पानी नहीं है। इन बैक टू विलेज प्रोग्रामों के दौरान वादे भी किए गए, लेकिन शायद कहा जाता है कि सरकार के वादे जब पूरे होते तो फिर कश्मीर का ये हाल नहीं होता। कि हमें पानी चाहिए और ये बात हमारी आगे पहुंची जाए डिप्टी कमिश्नर साहब से और मोदी साहब से पहुंची, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि हम जल टू पानी देंगे, लेकिन अभी तक वो भी आया नहीं है। हमारी यही गुजारिश है कि ये हमारी बात जो दिल्ली तक पहुंचाई जाए, ताकि हमारी जो दरीनी मांग पूरी हो जाए, क्योंकि आज तक हमारी किसी ने बात सुनी नहीं है। जो भी मुलाजिम यहाँ पर आता है वो टाल मटोल करता है, और ये हमारी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस मुश्किल हालात में इस वक्त हमारे पास आए। हमारा इस वक्त ये प्रोटेस्ट करने का ये मतलब है कि हमारे पास पानी नहीं है, कि हम इस धूप में इस वक्त हमारे ये बीवी बच्चे जो भी हैं, इस वक्त हमें यहाँ से पानी लाने के लिए अगर जाएं तो 7 किलोमीटर दूर से हमें पानी लाना पड़ता है। हमारी एक स्कीम जो मंजूर हुई वो ना होने के मंजूर है इस वक्त की, लेकिन आज तक जो इस वक्त हम जिसके पास जाएं, हालातों की वजह से हमारे पास कोई आता नहीं है। पानी की परेशानी हर जगह से आ रही है, सब इलाकों की हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन पानी की परेशानी हर जगह से। लेकिन बैक टू विलेज प्रोग्राम भी चल रहा है, और सरकार की इस बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान सरकार को कई जगह अवामी मामलात भी देखने का मौका मिल रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार घर तक पहुंच रही है, अवाम में भी खुशी है, और जब अफसर घर के नज़दीक पहुंचे तो साफ जाहिर है लोगों में खुशी होगी। और इसी मामले को लेकर फ़ैरोज़पुरा टंगमर्ग में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान चौधरी शब्बीर अहमद ने यहाँ पे अवामी मामलात को समझने की कोशिश की। कुछ मामलात को मौके पर समझते हुए समझाया भी और समझाते हुए निपटाया भी। कुछ के हवाले से ये भी बताया कि सरकार तक बात पहुँचाएगी। चौधरी शब्बीर अहमद और उन्होंने टंगमर्ग के फ़ैरोज़पुरा से लेकर दूसरे इलाकों में बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान कई चीज़ों का मायना भी किया, बैठकें भी लगाई, मजलिस भी सजाई। टंगमर्ग के साथ साथ रिजलू कुंड में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ। इंतज़ामिया भी वहाँ पर पहुँची हुई थी, और इंतज़ामिया बुनियादी मामलात को समझने की कोशिश कर रही थी। और मिरगुंड पट्टन में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान डायरेक्टर अमूर सारफीन मौजूद थे, और अमूर सारफीन के डायरेक्टर ने यहाँ मामलात सुने, सुलझाए, समझाए, तीनों पहलुओं पर नज़र रखी। और इसके साथ साथ यहाँ उन्होंने खेलों को फ़रोग़ देने के हवाले से नौजवानों को तरग़ीब देने की कोशिश भी की, खेल सामान भी बांटा, और ये भी बताया कि चुस्त बॉडी में चुस्त जहन बन सकता है। हम यहाँ पे ये जो सिंहपुरा ए है, इस पंचायत में कल से हैं, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने कल से यहाँ पे शुरू करी हैं। हमने विज़िट किया है, यहाँ पे पंचायत घर है, इसी तरह यहाँ पे आपका PHC सेंटर है, यूनानी डिस्पेंसरी है, इसी तरह आपका ये है क्या बोलते हैं ICDS सेंटर्स हैं, स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है। तो इन पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे लोगों की पार्टिसिपेशन भी आप खुद देख रहे हैं। और आज का दिन हमने रखा है, आज हम डाटा कलेक्शन और ये सर्विस डिलीवरी आपने खुद देखा कि यहाँ पे हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स लोगों को दे दी और इनकम सर्टिफिकेट दे दी। और दिस इज़ ए फर्स्ट मतलब गवर्नमेंट का शोकेस करने के लिए कि यू आर गेटिंग डोर स्टेप डिलीवरी।